नमः जनभाषायै संस्कृताय श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। संस्कृत भारतीय चंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड से लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में हर शब्द की, हर अक्षर की, हर पद की क्या विशेषता है, उसको क्यों लिया गया है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को जितना मुझे ज्ञान है उसको देने का प्रयास करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग इस तरीके से पढ़ें कि आप प्रथम बार व्याकरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि व्याकरण हर बार नवीन हो जाती है। आप जब भी व्याकरण पढ़ें तो ऐसा पढ़ें कि हम पहली बार ही व्याकरण पढ़ रहे हैं। यदि आप समझते हैं कि व्याकरण मैं पूर्णतः जान चुका हूँ तो यह असंभव चीज़ है, क्योंकि व्याकरण कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। यह भी व्याकरण में सिर्फ प्रवेश के लिए है, व्याकरण पूर्णतः इससे भी ज्ञात नहीं होगी। व्याकरण के कई ग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी है, धातुपाठ, गणपाठ, उनादि पाठ, सूत्रपाठ और लघु शब्देन्दु शेखर, सिद्धांत कौमुदी, महाभाष्य, वार्तिक जैसे कई ग्रंथ हैं, उनके लेखक हैं, कई मुनि हैं। तो एक दिन में आप व्याकरण नहीं पढ़ सकते। हम सिर्फ व्याकरण को सामान्य तरीके से जान पाएंगे इस ग्रंथ के माध्यम से। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जो इसका पद है लघु सिद्धांत कौमुदी, यहीं से प्रारंभ करते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का नाम है। अब ग्रंथ के रचयिता जो हैं वह वरदराजाचार्य जी हैं। वरदराजाचार्य इस ग्रंथ के रचयिता हैं और उनके गुरु जो भट्टोजी दीक्षित हैं वही सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं। उन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी और उनके शिष्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। सिद्धांत कौमुदी जो है वह अष्टाध्यायी को आधार मानकर उसमें से कुछ 4000 के करीब सूत्र लेकर उसका निर्माण किया गया है। अष्टाध्यायी से सूत्रों को लेकर सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई है। उनको वृत्ति लिखने का प्रयास किया है भट्टोजी दीक्षित ने। अब उस सिद्धांत कौमुदी जो है, उस सिद्धांत कौमुदी के 4000 से ज़्यादा सूत्र हैं, उन सूत्रों को आधार मानकर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई है। लघु सिद्धांत कौमुदी में लगभग 1200 सूत्र हैं और आप सोचिए कि उस 4000 सूत्र से आधे से भी और कम करने का जो प्रयास किया है वरदराजाचार्य जी ने, वह कितना बड़ा कार्य किया उन्होंने। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत कम में बहुत ज़्यादा ज्ञान देने का प्रयास किया गया है आपके लिए। यही कारण है कि यह ग्रंथ हर जगह आपको उपलब्ध मिल जाएगा। सबसे प्रमाणित पुस्तक गीता प्रेस की है, तो गीता प्रेस की पुस्तक आप लोग अपने पास रखिएगा। नहीं हो तो आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, गूगल पर उपलब्ध है। अब लघु सिद्धांत कौमुदी, इस पद में एक समास हुआ है, लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी। जो सिद्धांत कौमुदी है उस सिद्धांत कौमुदी को लघु करने का जो प्रयास हुआ है, कर्म हुआ है, उस कर्म के कारण इसमें कर्मधारय समास हुआ है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक भेद है, ठीक। तो जो सिद्धांत कौमुदी है उसमें तत्पुरुष समास है, सिद्धांतानाम कौमुदी ऐसा, तो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, यहाँ कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास। अब लघु सिद्धांत कौमुदी आप सब शब्द समझे। लघु अर्थात छोटा, सिद्धांत अर्थात क्या? सिद्धांत अर्थात यह कि शब्दों का निरूपण कैसे होगा, शब्दों का निर्माण कैसे होगा, कौन से शब्द प्रातिपदिक होंगे, कौन से धातु में होंगे, कौन से प्रत्यय धातुओं में लगेंगे, कौन से शब्दों में लगेंगे, कौन से धातुओं से इतर होंगे, ठीक। तो उन सब का जो नियम है, जो प्रकार है, जो ढांचा बनाया व्याकरण का, उसको समझने के लिए जो सिद्धांत कर्म बनाए गए हैं, जो नियम बनाए, उन नियमों को सिद्धांत कहा। उन सिद्धांतों को जानने के लिए यह कौमुदी बनी। कौमुदी अर्थात क्या? एक पुष्प होता है कुमुद। कुमुद पुष्प रात को खिलता है और चंद्र के प्रकाश में ही खिलता है, ऐसा कहा जाता है। संस्कृत के साहित्यकारों ने उसका बहुत प्रयोग किया है कुमुद के फूल का अपनी रचनाओं में। तो उस कुमुद के फूल से जो कुमुद का फूल किससे खिलता है, तो कहा चांदनी के प्रकाश, चांदनी से खिलता है, चंद्रमा की चांदनी से, चंद्रमा की रश्मियों से, चंद्रमा की किरणों से। तो उन चंद्रमा की किरणों को कौमुदी कहते हैं। तो जो व्याकरण के प्रवेश के लिए हमें प्रकाश प्रदान करती है, व्याकरण में प्रवेश के, व्याकरण के सिद्धांत को जानने के लिए जो प्रकाश का काम करती है, जो प्रकाशित करती है चंद्रमा की किरणों के समान, वह उसको लघु सिद्धांत कौमुदी, इसलिए इसका नाम कौमुदी रखा, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो जिस प्रकार हम रात में देख सकते हैं चंद्रमा की किरणों से, उसी प्रकार हम व्याकरण को जान पाएंगे। अब रात में हम कितना जान पाएंगे वो तो आप समझ सकते हैं, तो ठीक। लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी से भी हम व्याकरण को कितना जान पाएंगे वो भी आप समझ लीजिए। व्याकरण अथाह सागर है, अथाह। अब वह लौकिक व्याकरण भी हो सकती है, वैदिक व्याकरण भी हो सकती है। वैदिक व्याकरण एक अलग प्रसंग है,
हम उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। पर लौकिक व्याकरण में बहुत भयंकर अथाह सागर है, उसको पार कर पाना असंभव है। ठीक, तो इसीलिए कौमुदी कहा, सूर्य की किरण नहीं कहा, चंद्रमा की किरण कहा। अब हम आते हैं मंगलाचरण पर। मंगलाचरण में लिखा है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। अब नत्वा, त्वा प्रत्यय लगा यहाँ पर। तो त्वा प्रत्यय लगता है वहाँ दो क्रियाएं एक साथ होती हैं, दो या दो से ज़्यादा क्रियाएं एक साथ होती हैं। तो यहाँ नत्वा अर्थात नवाकर, क्या नवाकर? शीश नवाकर। तो क्या किया? सरस्वतीम, सरस्वती देवीम, सरस्वती देवी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। सरस्वती देवी कैसी हैं? तो कहा शुद्धाम गुण्याम। शुद्धाम वह शुद्धवती हैं, वह शुद्ध हैं और गुणवती हैं। ऐसी सरस्वती देवी जो शुद्ध हैं और गुणवान हैं, उन सरस्वती देवी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। करोमि अहम, करोम्यहम, यहाँ यण संधि हो गई तो करोम्यहम बन गया। तो उन सरस्वती देवी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अभी हमारे मित्र बैठे थे झा जी, उन्होंने कहा कि शुद्धाम और गुण्याम का अन्वय हम किसके साथ करें? लघु सिद्धांत कौमुदीम के साथ या सरस्वतीम के साथ? तो यह यहाँ पर एक असमंजस है। यह काव्य की कला भी है और आप लोगों के लिए सोचने का विचार भी है कि शुद्धाम गुण्याम का अन्वय सरस्वती जी के साथ। अब सरस्वती जी पहले से ही शुद्ध हैं, तो उन्हें शुद्धाम लिखने की क्या आवश्यकता थी? शुद्धाम का हम लघु सिद्धांत के साथ करें या सरस्वतीम के साथ करें? तो मेरे जो विचार हैं उन विचारों से मैं सरस्वतीम के साथ करना चाहूँगा। और अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी के साथ भी करते हैं तो फिर वो आपका संरचना हो सकती है, आप मान सकते हैं ऐसा, पर वह भी सत्य ही होगा, सरल ही होगा, वह भी ठीक ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों में द्वितीय विभक्ति है, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी और सरस्वती में भी, दोनों में अन्वय हो सकता है। पर हम शुद्धाम और गुण्याम के साथ करेंगे क्योंकि पूर्व वैयाकरणों ने जो माना है हम वही मानते आएंगे। हम तो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, हम अलग से थोड़ी कुछ बनाएंगे। वो एक थे ना पोपट, उन्होंने ऋषिराज पोपट अपना अलग से बनाया था, तो हम उनकी तरह नहीं करेंगे। हम पूर्व के वैयाकरणों को ही मानते हुए शुद्धाम और गुण्याम का सरस्वतीम देवीम के साथ मानेंगे। फिर आगे हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ काव्य की कला, काव्य साहित्य में 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ जो पहला मंगलाचरण है, पहली जो 2 पाद लिखे हैं, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम, इस जो 2 पाद हैं, इन पाद में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नत्वा अर्थात प्रणाम कर रहे हैं तो नमस्कारात्मक हुआ। अब कहा पाणिनीय, पाणिनीय क्या हुआ? अच्छा प्रत्यय हुआ, वृद्धाच्छा। तो अच्छा यहाँ प्रत्यय हो गया, जैसे किरात अर्जुनीयम शब्द है, किरात अर्जुनीय उसका रूप बनता है। किरात अर्जुन सामान्य शब्द है, वहाँ अच्छा प्रत्यय हो जाता है तो किरात अर्जुनीय बनता है। ऐसा पाणिनीय, तो जो पाणिनी से प्राप्त है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, भूगोलीय, वैज्ञानिकीय, ऐसे रूप बनते हैं। तो जो व्याकरण से संबंधित है, पाणिनी से संबंधित है, वह पाणिनीय हुआ। अब पाणिनीय से संबंधित क्या हुआ? पाणिनी की व्याकरण हुई। तो पाणिनि की व्याकरण में प्रवेश के लिए, प्रवेशाय चतुर्थी विभक्ति, प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम को, द्वितीय विभक्ति लघु सिद्धांत कौमुदी को मैं रचता हूँ, इसकी रचना करता हूँ, इसको लिखता हूँ, ऐसा इसका अन्वय होगा। तो लघु सिद्धांत कौमुदीम किस लिए लिखी गई? पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि जी के जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें प्रवेश के लिए, व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई। अब पाणिनीय यहाँ हो गया तो मतलब पाणिनि से संबंधित अर्थात अष्टाध्यायी। अब वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण यहाँ हुआ, क्योंकि यहाँ वस्तु दर्शाई जा रही है। पाणिनि से जो प्राप्त है, पाणिनि जी से क्या प्राप्त है? तो पाणिनि जी से अष्टाध्यायी प्राप्त है, उनसे संबंधित अष्टाध्यायी है। तो उस अष्टाध्यायी में प्रवेश के लिए अर्थात यहाँ वस्तु निर्देशात्मक भी है। सभी जितने भी महाकाव्य हैं, लगभग प्रायः सभी महाकाव्यों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ही होता है। आपने पढ़ा होगा सिर्फ रघुवंश में होता है मंगलाचरण, जो वागर्थव्य संपृक्तौ वह नमस्कारात्मक है, और बाकी सब में जो भी कश्चित कांता विरह गुरुणा श्रीय कुरुणामधिपस्य पालिनीम, यह सब वस्तु निर्देशात्मक ही तो हैं। अब हम मंगलाचरण को जान चुके हैं, अब हम इसके सूत्रों के बारे में जानते हैं। अब ये सूत्र आ गए हैं, आई यौण री ऋग ए ओंग ऐ औच है वरट लण ञम गण नम झवैया घड़धश जब गड़दश खप छटत चट तब कपय शसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तो पहले कहा अयुण। अब इसके पीछे एक कहानी है, नृत्तावसानी नटराज राजोनाथ ढक्का नव पंचवाराम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शेष विसूत्र जालम, ऐसी एक कहानी है। उस कहानी के अनुसार कहा कि भगवान शिव ने नृत्य के बाद
जो 14 बार डमरू बजाया, नव पंच अर्थात 14 बार डमरू बजाया, उस डमरू से जो सूत्र निकले वही 14 सूत्र यह हैं। तो यह भी 14 सूत्र ही हैं। अब इन 14 सूत्रों को जो भगवान शिव ने 14 बार बजाया, तो पहली बार में आई फिर रील ऋग, फिर एवं अय्यो 6 वर्ण, ऐसे पूरे हल तक कुल 14 सूत्र निकले। इन्हीं सूत्रों पर पूरी व्याकरण आधारित है। व्याकरण इनको ही आधार मानकर चलती है। पहले जो 2 सूत्र हैं उसमें अय्युण रील ऋग, यहाँ ह्रस्व वर्णों के बारे में बात की जिनकी घी संज्ञा होती है, ऐसे वर्णों की यहाँ पर बारे में कहा अय्युण रील ऋग। अब इनके दीर्घ वर्ण भी होते हैं, आ का बड़ा दीर्घ आ, ई की ई, ऊ का ऊ, री की दीर्घ रिकार और री का दीर्घ रिकार। ऐसे ये 2 सूत्रों में घी संज्ञक वर्णों की बात हुई। फिर संध्याक्षर अर्थात जिनकी संधि होकर जो रूप बनते हैं, ऐसे संध्याक्षरों की वर्णन किया गया। आ और ई मिलकर ए बनता है, और फिर ए और आ मिलकर आई हो जाता है, और आ और ऊ मिलकर ओ बनता है, और ओ और आ मिलकर औ हो जाता है। ऐसे संध्याक्षरों के बारे में कहा। तो फिर ए ओ आई औच ऐसे कहा। ए ओ एक संध्याक्षर है, और आई औच ये भी संध्याक्षर है। फिर हाय वर्ट, यहाँ से स्वर प्रारंभ हो गए, स्वर नहीं व्यंजन प्रारंभ हो गए, इसलिए यहाँ से हाय वर्ट के हा से हल के जो लातक हैं वह सब व्यंजन ही आएंगे। प्रथम जो 9 स्वरवर्ण हैं उनको 9 स्वरवर्ण कहा गया। यह प्रथम 9 स्वरवर्ण हैं। अब इनके अलावा अय्युण और रील रे इनके भी 5 और भेद हैं, तो ऐसे और बढ़ जाएंगे स्वर, पर यहाँ सिर्फ 9 स्वरों को लिया गया। फिर उनको लिया गया जो किसी वर्ग में नहीं आते। हाय वर्ट किसी वर्ग में नहीं आते, हा या व र और ला ये किसी वर्ग में नहीं आते, इसलिए इनको पहले लिया गया। हा या व र ला। अब आपने हिंदी की व्याकरण पढ़ी होगी तो उसमें क ख घ घ इंगा ऐसा चलते हैं, पर यहाँ वो उल्टे होंगे। यहाँ यम गणनम सबसे पहले यहाँ लिया, कौन से वर्ग का है? चा वर्ग का यहाँ। फिर पा वर्ग का माँ, टा वर्ग का गा नहीं, का वर्ग का गा, टा वर्ग का ना और ता वर्ग का ना, ऐसे पंचम अक्षर लिए। फिर झ भ या घ ढ धश ऐसे लिया। चा वर्ग का झा, पा वर्ग का भा, का वर्ग का घा, टा वर्ग का ढा और ता वर्ग का धा, ऐसे। फिर तृतीय अक्षर लिए, वर्गीय व्यंजनों के तृतीय अक्षर, तृतीय वर्ण। चा वर्ग का जा, पा वर्ग का बा और का वर्ग का गा, टा वर्ग का डा, ता वर्ग का दा। फिर द्वितीय अक्षर लिए, का वर्ग का खा, पा वर्ग का फा, चा वर्ग का छा, टा वर्ग का था ठा, ता वर्ग का था। फिर प्रथम अक्षर लिए, चा टा ता क प, ऐसे प्रथम अक्षर लिए। फिर तीनों शा को लिया, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंती सकार, और फिर हल। अब हकारो द्विपात्योयम अटिशल्यप्पि वांछितः, ऐसा एक श्लोक है, तो उसके अंतर्गत कहते हैं कि अट में भी हाँ आना चाहिए और हाय वर्ट में भी, अट में भी और शल में भी, दोनों में हाँ आना चाहिए। इसलिए हकार जो हा है उसको 2 बार लिया। यह एक थ्योरी है। आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे लघु शब्देन्दु शेखर, पाणिनीय महाभाष्य, तो उनमें ये बताया गया है कि हल को 2 बार क्यों लिया, हा को 2 बार क्यों लिया गया, क्योंकि हा से दोनों में अपेक्षित है वह, अट में भी आना चाहिए और शल में भी आना चाहिए। अट आदि ऐसे 4 प्रत्यय और 4 प्रत्याहार और बनते हैं, उन प्रत्याहारों में भी हा का आना आवश्यक है, इसलिए 2 बार हा का प्रयोग किया गया। और शल में भी आना चाहिए हा को, नहीं तो आगे जो रूप बनना चाहिए थे वह रूप बिगड़ने लगते व्याकरण के, इसलिए 2 बार हा को लिया। इन माहेश्वर सूत्रों की बहुत लंबी कथा है, हम किसी दिन चर्चा करेंगे। अभी वीडियो लंबा ना करने की वजह से मैं इनको थोड़ा संक्षिप्त में समझा रहा हूँ। इसके बाद लिखा होता है इति माहेश्वराणि सूत्राणि, तो यह सब जो है माहेश्वर के प्रदत्त, माहेश्वराणि माहेश्वर के प्रदत्त जो सूत्र हैं वह माहेश्वर सूत्राणि कहा। तो फिर इनका कारण दिया कि अणादि संज्ञार्थानि, अण आदि जो संज्ञाएँ हैं उन संज्ञाओं को देने के लिए, उन संज्ञाओं के अर्थ को देने के लिए हमने इन वर्णों की रचना की। नहीं तो आ ई ऊ लिख देते, आ ई ऊ रील री, पर प्रत्याहार बना, ऐसे सूत्र बनाए जिनसे प्रत्याहारों का निर्माण हो। प्रत्याहार कहाँ काम में आएंगे वो आप आगे समझेंगे। अभी यह अणादि, जैसे अण में 3 वर्ण आते हैं आ ई ऊ, तो यह अण प्रत्याहार सिर्फ आ ई ऊ का वर्णन ही, आ ई ऊ इन 3 वर्णों का ही बताएगा।
फिर कहा एषाम अंत्या इतः, इन सब में सप्तमी हो गई, इन एषाम अंत्या इतः, इन सब में जो अंत्य वर्ण है उन सब की इत संज्ञा हो। इत संज्ञा क्या होती है? इत संज्ञा होने पर उनकी इत संज्ञा हल अंत्यम से हो जाती है। अब इत संज्ञा हो जाएगी तो कैसे होगी? जैसे अयुण में अणा, रील रिक में का, एंग में गा, अयौच में चा, है वरट का टा, लण काणा, यम गणनम का मा, झवैया का या, घड़धश का शकार, जब गणतश का शकार, कपचटत का वकार, कपय का यकार, शसर का रकार, हल का लकार, ऐसे इनकी इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा कब काम में आती? इत संज्ञा जब हम प्रत्याहार बनाएंगे, तब प्रत्याहार बनाते समय इत संज्ञा हमारे बहुत महत्वपूर्ण काम में आती है। फिर वरदराजाचार्य जी लिखते हैं हकारादिष्व वकार उच्चारणार्थ। हकारादिशु, हकार आदि में जो है वह अकार उच्चारण मात्र के लिए है। अब देखिए हाई वर्ड जो सूत्र है, हाई वर्ड में हलंत नहीं लगा। अगर उनमें हलंत लगा होता है तो फिर उनका उच्चारण करना बहुत कठिन हो जाता। ह, य, व, र ऐसे उच्चारण होता फिर उनका। इसलिए देखिए हाई वर्ड में हा प्लस आ प्लस या प्लस आ ऐसे लिखे हैं। हा में आ जोड़ेंगे तब हा पूर्ण होगा, फिर या में आ जोड़ेंगे तब या पूर्ण होगा। तो उसमें जो आकार है, जो आकार छुपा हुआ है, हा का आ, या का आ, रा का आ, तो यह जो आकार छुपा है वह सिर्फ उच्चारण मात्र के लिए है, उसका कहीं भी उपयोग नहीं होगा, सिर्फ उच्चारण मात्र के लिए ही। जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो यह सब हलंत में ही प्रयोग में होंगे। फिर लिखा है लण मध्य त्युत संज्ञकः। लण मध्य जो लण मध्य में जो होगा वह इत संज्ञक होगा। अब लण के मध्य में क्या है तो हम देखिए, अब देखिए लण के मध्य में लण ऐसा शब्द है, पर जो आ है वह आ सामान्य नहीं है। आह आ जो है वह अनुनासिक है, उपदेशज अनुनासिक इत से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ऐसा आ है वह चंद्र बिंदी वाला। क्या देखिए लण में जो आ है वह ऐसा आ, ला है वह, ठीक है, आ नहीं आ है। मुख सहित नासिक उच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा। तो इस आ की उपदेशज अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी। तो कुल कितने वर्ण हो जाएंगे? इन 14 सूत्रों के जो पीछे लगने वाले वह वर्ण 14, और अब ये लण का अलग से बता रहे हैं तो कुल 15 इत संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। अब हम स्वर और व्यंजनों की संख्या जान लेते हैं। स्वर कुल 9 हैं जो यहाँ बताए गए हैं। उनमें से आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 स्वर हैं। फिर व्यंजन 33 हैं। कौन कौन से? ह, य, व, र, ल, य, म, ग, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, ध, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, क, प, श, स, स, और हा को नहीं गिनेंगे। हा को सिर्फ एक ही बार गिनेंगे क्योंकि हा वहाँ पर और दूसरी चीज़ों के लिए अपेक्षित है, वह संख्या में नहीं गिना जाएगा। यदि हा को गिनेंगे तो हम 34 वर्ण हो जाएंगे, पर हा को नहीं गिनना चाहिए। तो कुल वर्ण हो जाएंगे 33 और इनको मिलाएंगे तो कुल 42 वर्ण हो जाएंगे। तो इसमें कुल 42 वर्ण हैं और 15 इत संज्ञक। तो कुल कितने वर्ण हो जाएंगे? 42 और 15 कुल 57 वर्ण हो जाएंगे। इत संज्ञक 15 वर्ण हैं, कुल 42 वर्ण हैं। व्यंजन अर्थात हल वर्ण जो है वह 33 हैं और स्वर 9 हैं। अब अगले एपिसोड में हम ब्रह्मास्त्र के बारे में जानेंगे। ब्रह्मास्त्र अर्थात हलंत्यम। ठीक है, तब तक के लिए नमः जनभाषायै संस्कृताय। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।